गुड इवनिंग। हेलो मुंबई, हेलो फाइटर्स, फ्रीडम फाइटर। यस, आप सभी को आज का ये 25 दिसंबर का दिन बहुत बहुत वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस। दोस्तों, आज ये 25 दिसंबर 2011 आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। पिछले साल भी होने वाला था, लेकिन कुछ कारण से रुक गया। लेकिन इस साल हमने प्रे किया है कि इस साल आपके लाइफ में आज का ये दिन आपके इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। अपने इस टर्निंग पॉइंट के लिए एक्साइटेड हो जाइए, क्योंकि अगला 25 दिसंबर आपका पिन जो आज है उससे चेंज हो चुका होगा। विजय प्रकाश, बिजनेस बैकग्राउंड, और माय वाइफ। मेरा नाम माधवी गुप्ता है और मैं हाउसवाइफ थी, अब बिजनेस वूमन हो गई हूँ। लेकिन उससे पहले बोल दूं हैप्पी क्रिसमस सभी को। और आज का फंक्शन बहुत ही अच्छा होने वाला है। अभी आप नए डायमंड का सेलिब्रेशन देखेंगे। उस सेलिब्रेशन में आप विजुलाइज करिए कि वहां पे आपका सेलिब्रेशन हो रहा है और आप अपना सेलिब्रेशन देखिए। और जो वो स्टोरी बोलेंगे उस स्टोरी में आप अपनी स्टोरी देखिए, और कहीं न कहीं आप सोचेंगे कि ये तो मेरे साथ भी हुआ था, ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ था। आप उनसे रिलेट करेंगे और आज आप डिसीजन लेंगे कि अगर ये कपल बिजनेस करके डायमंड जा सकते हैं तो हम भी इस बिजनेस को करके डायमंड जा सकते हैं। और नेक्स्ट ईयर आप यहाँ पे अपनी डायमंड स्टोरी सुना रहे होंगे। तो हो सकता है ना? और जो डायमंड नहीं भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो 6% है, जो 9% है, एकदम से एक साल में वो डायमंड नहीं जाएंगे। लेकिन आज के दिन वो हर कोई अपना पिन चेंज करेगा और नेक्स्ट ईयर अपने नए पिन के साथ आएगा। आज अभी जस्ट फंक्शन की शुरुआत ही हुई है, अभी तो पूरा फंक्शन बाकी है। आप हर कोई अपनी सीट पे बैठा है, हर किसी के मन में एक इच्छा जागेगा, एक विचार जागेगा। वही होता है सपना और वही होता है ड्रीम। और इस बिजनेस की न्यू ही ड्रीम है। इस बिजनेस को अगर करना है तो ड्रीम को होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना सपनों के आप ड्रीम बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो सपनों का होना बहुत जरूरी है। और सपने उसी इंसान के होते हैं जो जीवित होता है, निर्जीव इंसान के सपने नहीं होते हैं। तो अपने सपनों को लिखकर दीवारों पर लगा दीजिए और उसके साथ उसके पिक्चर को भी लगाइए और विजुलाइज करिए कि ये आपको मिल चुका है। वैसे ही सोचिए कि ये आपके पास है। अगर बोलना है तो वैसे ही बोलिए जैसे वो आपको मिल चुका है। थैंक गॉड, जैसे आपको डायमंड जाना है तो थैंक गॉड मैं डायमंड हो गया। अगर आपको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, जो भी चाहिए, जो भी आपके ड्रीम है, उसमें थैंक गॉड जरूर लगाइए कि ये तो मेरे पास है। और अगर आप जो नहीं है उसको भी बोल देंगे तो भगवान तो तथास्तु करने के लिए बैठा ही है, फिर वो तथास्तु बोल देगा। तो आज जो भी स्थिति में आप हैं उसके लिए आपने कभी न कभी वो बात बोली होगी या वो चीज आपके पास हुई होगी, तभी वो चीज आपके पास है। हमेशा पॉजिटिव सेल्फ टॉक करिए। और क्योंकि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड होता है जिसे बार बार बोलना है, क्योंकि हमारे बोलने में भी बहुत पावर होती है। और ये पावर हमें देता है ब्रिज सिस्टम से, पावर ऑफ ब्रिज सिस्टम। पहले मैं सपनों के बारे में बिल्कुल नहीं समझती थी, लेकिन अपलाइन की हेल्प से, ब्रिज सिस्टम की पावर से, ड्रीम की पावर को मैंने समझा और मैंने अपने सपने बनाए। और इस बिजनेस से मेरे वो सारे सपने पूरे हुए। इस ब्रिज सिस्टम की पावर से हम एक बेहतर इंसान बनते हैं, हम एक बेहतर, हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है। पैसे तो इंसान कैसे भी कमा लेता है, लेकिन एक सच्चा इंसान, एक बेहतर इंसान बनना सिर्फ ब्रिज सिस्टम की ही पावर है। जब हम शुरू में बिजनेस में आते हैं तो हमारा एटीट्यूड राइट नहीं होता है जैसा कि बिजनेस के लिए चाहिए। लेकिन पावर ऑफ एटीट्यूड से हमें राइट एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव ही बोलना है। ब्रिज सिस्टम की हेल्प से, अपलाइन की हेल्प से हम इस बिजनेस में सफल होंगे। ये फेथ, ये विश्वास रखना होगा और हमें डायमंड जाने से कोई नहीं रोक सकता, ये भी विश्वास रखना होगा। इसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा और घर का पूरा माहौल पॉजिटिव रखना होगा, बच्चों को पॉजिटिव और ड्रीमर बनाना होगा। और वो सारे काम एक लेडीज बहुत अच्छे से कर सकती है, क्योंकि लेडीज में भी तो पावर होती है। तो पावर ऑफ लेडीज भी
और उसके लिए अपने सपनों को पूरा करना है तो आपको काम भी करना होगा। आप काम तभी कर पाएंगी जब आप फिट रहेंगी, और फिट रहने के लिए न्यूट्रीलाइट यूज करना होगा। तो हमारे प्रोडक्ट्स में भी बहुत पावर है, जिससे हमारी सोच डेवलप होती है, हमारी सोच अच्छी होती है। तो न्यूट्रीलाइट एक बार यूज करके उसका रिजल्ट देखिए, जिससे हमारी सोच अच्छी होगी। तो अपने सपनों के साथ बिजनेस को बिल्ड करिए। भगवान, अपलाइन, ब्रिज सिस्टम, एमवे के प्रोडक्ट्स आपके साथ है। थैंक यू। गो डायमंड। पावर ऑफ द ड्रीम। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। सुना होगा आपने, है ना? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि तू ही अपने जीवन का शिल्पकार है। तो मैं पूछता हूं, क्या आप हैं? हैं, इसीलिए यहां हैं, है ना? दुनिया में दोस्त, कोई भी आविष्कार या चमत्कार आपको लगता है कि अपने आप ही हो जाता होगा? नहीं। कोई भी आविष्कार या चमत्कार तभी होता है जब उसके पीछे किसी का पावरफुल ड्रीम होता है, रीजन होता है, वजह होता है। आज अगर इस हॉल में हम हैं तो ये हॉल भी किसी का ड्रीम रहा होगा। दिन में रात का आनंद लेते हैं, रात में दिन का आनंद लेते हैं। ये भी थॉमस एडिसन का ड्रीम था, जिसकी वजह से आज ये हम मजा ले पाते हैं। आज अगर हम इस बिजनेस में हैं दोस्त, तो आज से बहुत साल पहले दो दोस्तों का स्ट्रॉन्ग ड्रीम था, जिसकी वजह से आज हम इस बिजनेस में हैं। राइट? तो दोस्त, दुनिया की जो सक्सेस की जो पहली सीढ़ी, जो पहली शुरुआत है, वो है आपका ड्रीम से। अब ये ड्रीम आपका कितना इमोशनल है, कितना बर्निंग है, कितना पैशन है, कितना जुनूनी है, कितना आक्रोश भरा है, उसी से पता चलता है कि आप उसको कितने जल्द से जल्द अचीव कर सकते हैं, कितने कम समय में अचीव कर सकते हैं, कितनी फास्ट अचीव कर सकते हैं। वो आपको चेक करना पड़ेगा, वो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, आत्म मंथन करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आपको, है ना? वो जुनून है या नहीं, वो गर्मजोशी है या नहीं, वो आग या चिंगारी है या नहीं, है ना? वो कहते हैं ना कि सफलता के लिए जुनून चाहिए, सफलता के लिए जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। सफलता के लिए जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, या आसमान भी आएगा एक दिन जमीन पर, बस इरादों में फतेह की गूंज चाहिए। केवल गाना गाने से नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे को दिया है तो मुझको भी लिफ्ट करा दे, है ना? कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसे गाना गाने से हो जाएगा। अरे ऐसे वैसे को दिया है तो उसके पीछे भी कुछ रीजन होगा, ऊपर वाले का देने के पीछे मकसद होगा, उसका उतना बड़ा स्ट्रॉन्ग ड्रीम होगा, कुछ काम किया होगा, तब जाके वो मिला होगा, है ना? तो अब हमको भी लाइफ में समझना पड़ेगा कि पहली बात तो सोचिए, अपने आप को सोचिए कि मैं यहां पर क्यों हूं, इस दुनिया में क्यों, इस धरती पर क्यों हूं, लाइफ में मुझे चाहिए क्या, कहां जाना है, क्या बनना है, क्या हासिल करना है, क्लियर है? नहीं तो क्लियर करो इसको, और चेक करो कि जो चाहिए लाइफ में, जो बनना है, जहां जाना है, क्या वो इस एमवे बिजनेस से मिल सकता है या कहीं और से मिलेगा? अगर आप चेक कर लिए हो, डिसाइड कर लिए हो कि वो यहीं से मिलेगा, यहीं से आपको हासिल करने का मौका मिलेगा, फिर आपको बहुत तरीके से, बहुत तेजी से और इस बिजनेस को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। आपको सारी चीजों को पहले तो पेपर वर्क में आपको करना पड़ेगा। आपका ड्रीम जो आपको लिख के, आपका गोल आपको उसको लिख के, पूरी प्लानिंग को लिख के, समझ के, अगर एक लीडर है तो 9% अबव अगर लीडर है तो आपका स्ट्रक्चर क्या है, कैसा है, उसको ड्रॉ करके समझ के, पहले अगर आप चीजों को पेपर वर्क में उसको अगर हासिल कर लेते हो, जीत लेते हो, है ना? क्योंकि पेपर वर्क में अगर आपको पेपर वर्क में रिजल्ट नजर आ जाएगा तो तभी आपको फील्ड वर्क में काम करने में मजा आएगा, क्योंकि आपको पता है आप क्यों काम कर रहे हो, कहां काम कर रहे हो, किस लिए काम कर रहे हो, क्योंकि आपको एंड रिजल्ट पता है, आपने पहले से उसको पेपर में ड्रॉ किया हुआ है, समझा हुआ है उसको आपने। लेकिन अगर अंधेरे में तीर चलाएंगे, ऐसे ही चलेंगे, ऐसे ही करेंगे, तो शायद फिर तो बहुत मुश्किल होगा उसको मिल पाना। जो है लाइफ में क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कब चाहिए, क्या चाहिए,
क्यों चाहिए, कब तक चाहिए, और अगर नहीं मिला तो आपके लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा। अगर आपको नहीं मिला और आपके लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तो आपकी बिजनेस में भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ये समझ लो, नहीं मिलने में लाइफ में फर्क पड़ेगा तो आपके बिजनेस देखिए तेजी से दौड़ना शुरू कर देगा, क्योंकि आपका एफर्ट बढ़ जाएगा, आपका कमिटमेंट बढ़ जाएगा, आपका डेडिकेशन बढ़ जाएगा, आपका एक्शन बढ़ जाएगा। जब सारी चीजें अपने आप बढ़ेंगी तो रिजल्ट भी बढ़ जाएगा। नहीं तो कुछ लोग तो लगे हैं, ठीक है सुना था किट लो टिक लो तो एक दिन अपने आप हिट हो जाओगे, लेकिन कुछ करना नहीं है। क्यों? क्योंकि उस लाइन को बहुत भरोसा करते हैं, उस एक लाइन उन्होंने सुना है, उसके ऊपर बहुत भरोसा करते हैं वो लोग, विश्वास करते हैं कि ऊपर वाले के घर में तो देर है लेकिन अंधेर नहीं है, है ना। ऊपर वाले के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, लेकिन बेचारा वो भूल गया नीचे वाले के अगर कर्म में देर है तो उसके लाइफ में जिंदगी में अंधेर ही अंधेर रहने वाला है। और फिर उसको अंधेरी में रहना पड़ेगा फिर, समझ गए। क्योंकि इस बिजनेस में ज्यादातर लोग हस्बैंड एंड वाइफ के साथ बिजनेस मिलकर करते हैं, दोनों का कुछ कॉमन ड्रीम होगा, कुछ अलग अलग ड्रीम होगा, किसी का कम होगा किसी का ज्यादा होगा। जैसे हस्बैंड एंड वाइफ की भूख एक तो नहीं होती, ज्यादा कम होता है। जिस तरह से भूख कम ज्यादा हो सकती है उसी तरह से उनका ड्रीम भी कम और ज्यादा हो सकता है। ये आपको समझ लेना बहुत जरूरी है, हस्बैंड को वाइफ के बारे में, वाइफ को हस्बैंड के बारे में। हस्बैंड वाइफ के केस में कई बार देखा गया है कि क्या होता है, आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा, वाइफ पॉजिटिव है हस्बैंड निगेटिव है, कुछ दिन करते नहीं, लेकिन यहां से कुछ इनपुट नहीं आया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो क्या हुआ, सिंगल थी सिंगल ही नीचे आ गई, आई थी अकेले रह गई। कुछ दिन के बाद क्या हुआ, इस हस्बैंड को जो निगेटिव थे किसी ने फिर प्लान दिखाया, समझाया, हस्बैंड पॉजिटिव हो गए, लेकिन वाइफ पॉजिटिव होने को तैयार नहीं है, वो निगेटिव। मैंने किया तो नहीं किए, अब तुम करोगे तो मैं क्यों करूं। तो क्या हो गया, कुछ दिन के बाद इन्होंने देखा कि शायद हो जाए, जो नहीं आया इन्होंने भी रिवर्स गियर ले लिया, ये भी सिंगल आई में चले गए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वाइफ ने करना शुरू किया, वाइफ ने बिजनेस करना शुरू किया, हस्बैंड चलो थोड़ा ओपन मीटिंग तक छोड़ के दो, लेने चले आओ, एडीसी थोड़ा काम कुछ कर लो, है ना, थोड़ा इन्वॉल्वमेंट हुआ। कई बार क्या होता है, ये इन्वॉल्वमेंट इतना धीरे होता है कि ये रिवर्स गियर आ जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी एक मीटिंग फंक्शन में प्रमोट कर दिया, प्लग कर दिया, और थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया हस्बैंड, अब ये पॉजिटिव के काम करना शुरू किए, अब ये नीचे आ गई, किसी वजह से नीचे आ गई कि ठीक है इतना दिन तक मैंने अकेले किया, यहां तक पहुंचा दिया बिजनेस को, अब आप करो, देखते हैं आप कितना करते हो, है ना, ऐसा होता है। अब चूंकि ये आदमी भी हमारी तरह ढीठ है, ढीठ छोड़ूंगा नहीं, आत्मसम्मान की बात है, प्रेस्टीज की बात है, नाक की बात है, छोड़ दिया तो जिंदगी भर सुनने को मिलेगा, जिंदगी भर इनको बोलने का मौका मिलेगा, बोलने देना नहीं है। लगे रहे करते रहे और ऊपर चले गए, और जब ये ऊपर चले गए तो जो नीचे आई थी वाइफ, सक्सेस देखकर किसी को भी मुंह में पानी आ जाता है, लालच आ जाता है, और ये भी ऊपर चले गई। आई यहां आई थी, सिंगल थी, यहां आई से वी हो गए, वी से हम हो गए, और वी से विक्ट्री हो गए, और आप एमरल्ड डायमंड चले गए। दोस्त, कुछ दिन तक आप टिक जाओ, रुक जाओ, करते रहो, ये सोचकर, ये डिसाइड करके, बिजनेस में क्या होगा पता नहीं, लेकिन तुम्हें तो मैं बिजनेस में वापस लेकर ही आऊंगा, कम से कम ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कर लो, है ना। और दूसरी बात, दोनों हस्बैंड वाइफ में जिसका ड्रीम बड़ा होगा, जिसका विजन बड़ा होगा, जिसका फेथ बड़ा होगा, उसका बिजनेस भी बड़ा होगा, उसका इन्वॉल्वमेंट बड़ा होगा। लेकिन दोनों में अगर किसी का भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो समझ जाइए कि इन्वॉल्वमेंट कम ज्यादा हो सकता है, समझ गए। इस बात को हस्बैंड वाइफ ने समझ लेना बहुत जरूरी है, वाइफ हस्बैंड के बारे में, हस्बैंड वाइफ के बारे में, कि किसका कितना बड़ा ड्रीम है, कितना बड़ा विजन या फेथ है, ठीक है ना। और ऐसे में समझने के बाद
अगर आप समझ गए कि इनका इन्वॉल्वमेंट, फेथ, विजन कुछ भी कम लगता है दोस्त, तो प्लीज उनके भरोसे मत बैठना, उन पे डिपेंडेंट मत रहना और बिजनेस को इंडिपेंडेंट लेके रखना। ये समझ लेना कि अच्छे अच्छे लोग गायब हो जाते हैं, ये तो घर वाले हैं, इनको तो पूरा हक है गायब होने का। जब बाहर के लोगों को आप सह सकते हो, हम तो घर वाले भैया, आधे दिन तो किया, इतना दिन तक किया, यहां तक तो पहुंचा दिया, अब थोड़ा सा हमको भी आराम करने दो, काम कर, दूसरा कुछ काम करने दो, अब थोड़ा दिन आप कर लो, ये सोच के रहना। दूसरी बात, इन चीज के अंदर हस्बैंड वाइफ के अंदर कभी कभी तो दोनों लोग 100% एफर्ट डालते हैं, एक्शन करते, सब काम इक्वल करते हैं, लेकिन कभी कभी आप देखेंगे या तो हस्बैंड लीड कर रहा है, वाइफ उसको सपोर्ट कर रही है लवर के रूप में। कुछ कुछ एक्शन लवर का रूप समझते हो आप, या वाइफ इंडिपेंडेंट होकर काम कर रही है और हस्बैंड उसको लवर के रूप में सपोर्ट कर रहा है, यानी कि दोनों इंडिपेंडेंट होकर बिजनेस बिल्ड नहीं कर रहे हैं। और अगर इसको चेक करना है कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, इसका सिंपल 2-4 लाइनें हैं, आपको पता चल जाएगा। जब कभी घर में कुछ क्लैश हो, झिकझिक हो, फ्रिक्शन हो, टेंशन हो, और ऐसे में दोनों में से किसी एक ने अगर ये कहा, क्या कहा, करो अपना बिजनेस, मुझे नहीं जाना मीटिंग में भी आज, क्या कल भी जाना पड़ेगा, अरे अभी कल तो गए थे, अरे कहां कहां देखूं, ये भी देखूं, वो भी देखूं, इसको भी देखूं, उसको भी देखूं, और या भी बिजनेस भी देखूं। समझ जाओ कौन लीड कर रहा है और कौन टेम्पररी आपको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन दोस्त, वो जो सपोर्ट कर रहा है उसको भी आप पॉजिटिव लो, उसकी भी समझ ली कि आप उसको भी थैंक्स बोलो, भैया एटलीस्ट सपोर्ट तो कर रहा है या कर रही है, लेकिन कितने तो सपोर्ट भी नहीं करते, एटलीस्ट ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, न्यूट्रल तो है वो, समझ गए, तो ये प्लस पॉइंट है। दूसरी बात, कई बार लोगों के पास लाइफ में टाइम होता है, समय होता है, वक्त होता है, आदमी फ्री होता है, टेंशन फ्री होता है, रिलैक्स होता है, लेकिन उस वक्त को वो गंवा देता है। उस वक्त को बिजनेस में अर्जेंसी के रूप में बिल्ड करके बिजनेस को बिल्ड नहीं करता। और लाइफ में कभी भी आपका हमेशा नॉर्मल नहीं लाइफ रहेगा, हमेशा रिलैक्स नहीं रहोगे, कोई ना कोई इमरजेंसी या चैलेंज तो लाइफ में आएगा ही। लेकिन क्या वो लाइफ में आपको बोलकर आएगा, अपॉइंटमेंट लेकर आएगा, बताकर आएगा? कभी भी आ सकता है, लेकिन एक बार आ गया तो क्या हुआ, ब्लॉक हो गए आप। दोस्त, बहुत समझने वाली बात यह है, इमरजेंसी या चैलेंज का मतलब क्या? इमरजेंसी का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई इंसिडेंट हो जाए, वाकया हो जाए, हादसा हो जाए, अब हॉस्पिटल का चक्कर 2, 4, 10 दिन, 15 दिन, पता नहीं कितने दिन, कोर्ट कचहरी का चक्कर हो गया तो केस मुकदमा का चक्कर हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर, कोई गवर्नमेंट कामकाज का चक्कर हुआ तो गवर्नमेंट ऑफिसर के चक्कर लगाओ, गवर्नमेंट के ऑफिसरों से मिलने का चक्कर लगाओ, कहीं घर में फैमिली में रिश्तेदारी में शादी वादी पड़ गई तो रिश्तेदार और रिश्तेदारी का चक्कर, यानी चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर, और आप बन गए घन चक्कर, गया सारा टाइम उसके अंदर। दोस्त, आज आपके पास टाइम है, वक्त है, मौका है, अर्जेंसी में बिजनेस बिल्ड कर लो, क्योंकि अर्जेंसी में बिजनेस बिल्ड करोगे तो पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ बिजनेस बिल्ड होगा, पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ बिजनेस बिल्ड होगा। लेकिन कहीं टाइम निकल गया, वक्त निकल गया, समय निकल गया, 4 साल 5 साल बाद में गिनने का मौका मिलेगा, सुनाने का मौका मिलेगा आपको और आपकी वाइफ को, आपके बच्चों को, आपको पड़ोसी को, जो आपको वेट एंड वॉच कर रहे हैं उनको, तो क्या होगा? डेस्परेट हो जाएंगे आप, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे आप, फिर कर पाना बहुत मुश्किल होगा, टफ होगा, समझ गए? तो लाइफ में कभी भी ये जो चैलेंज, ये फ्रस्ट्रेशन, ये चीजें आ सकती है। अब या तो आप इसका वेट करो, चैलेंज और इमरजेंसी का वेट करो, उससे जूझो, या उससे पहले आप अर्जेंसी में बिजनेस बिल्ड कर लो, चॉइस आपकी है। एक कपल है, मिस्टर एंड मिसेस सुस्तराम। अर्जेंसी का थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। सुस्तराम जो है कि बड़ी सुस्ती में बिजनेस बिल्ड कर रहा है, मस्त में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसके पीछे वाले सिल्वर जा रहे हैं, प्लेटिनम जा रहे हैं, एमरल्ड जा रहे हैं, वो तो अपनी पेस में चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। लेकिन उसको बताया गया, समझाया गया, फंक्शन में लाया गया, फिर भी उसके अंदर अर्जेंसी नहीं हो रही कुछ भी, है ना। अब उस सुस्तराम को, हस्बैंड वाइफ को, कि उसके बेटे को किडनैप कर लिया आतंकवादी ने, और आतंकवादी ने उससे शर्त रखा कि बच्चा, अगर आप 1 दिसंबर को आपके बेटे का किडनैप किया हो मैं, 31 दिसंबर तक अगर आप
31 दिन के अंदर 100% पिन चले गए तो 1 तारीख को 1 जनवरी को आपके बच्चे को फ्री कर देंगे, रिहा कर देंगे। क्या बोलेगा वो सुस्तराम? 30 दिन का मौका तो बड़ा मौका है यार, आराम से कर लेंगे। 10-20 प्लान ही दिखाना है, 100 पे भी करना है तो कर लेंगे आराम से। वो सुस्तराम की भाषा ये होगी? सुस्तराम क्या ऐसा बोलेगा? हाँ बोलेगा? नहीं दोस्त, बंदूक सामने आ गई है, अब उसके अंदर अर्जेंसी पैदा हो गई। अब वो क्या कहेगा? क्या कहेगा वो? नहीं भैया, 1 महीने की जरूरत नहीं है, मैं तो 1 हफ्ते के अंदर 100% पिन नहीं, मैं तो ईगल चला जाऊंगा, लेकिन मेरे बेटे को कुछ मत करना। तो दोस्त समझना यह है, अब या तो चैलेंज या इमरजेंसी में भागो, या तो चैलेंज या इमरजेंसी में भागो, या तो इमरजेंसी में बिजनेस बिल्ड कर लो, चैलेंज इमरजेंसी और डिस्प्रेशन को भगा दो। चॉइस अगेन आपकी है, डिसीजन आपका है, डिसाइड आपको करना है, ड्रीम आपका है, फैमिली आपकी, फ्यूचर आपका है, और आज का ये एफडी प्रोग्राम आपका है, डिसाइड आपने करना है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।